नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट और बीटेट के लिए जो है मैथ का सीरीज स्टार्ट कर दिए थे, जैसे 3 पार्ट बन चुका है। आज इसका चौथा पार्ट है। इससे पहले हम संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं, संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और भी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, भारतीय पद्धति है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। वो वीडियो आप देख लें, ठीक है। उसके बाद उस पर क्वेश्चन भी होता है, वो भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो है हम आज एक नया चीज़ सीखने वाले हैं, जिसमें है पूर्ववर्ती संख्या। बहुत को दिक्कत होता है इसमें। परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, तीनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद है स्थानीय मान, जातीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान। इसका भी 3 नाम है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में एक ही नाम है, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। उसके बाद बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं के बारे में आज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज आराम से पढ़ते चलते हैं, एकदम छोटा ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाते हैं इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो देखना नहीं चाहते हैं आप लोग, इसलिए 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। तो चलिए आज हम एक एक करके पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं कि पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कहने का मतलब हो गया कि पहले वाली संख्या। किसी भी संख्या में जब एक माइनस कर देते हैं, यानी एक घटा देते हैं, तो वो उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या होती है। समझ गए। जब किसी संख्या में क्या करते हैं, या फिर दी हुई संख्या में, ये भी कह सकते हैं, दी हुई संख्या में से एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैं एग्जांपल आप समझिए, जैसे अगर हम बोल दें कि 98 का जो है पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 98 का पूर्ववर्ती यहाँ पर गया दी हुई संख्या में से एक घटाने पर। दी हुई संख्या 98 है, इसमें से एक घटा देंगे तो क्या होगा, 97। यही हो गया क्या, पूर्ववर्ती संख्या। कितनों बड़ा संख्या दिया रहे, 4, 3, 6, 8, 9, इस तरह से अगर दिया रहे, इतना भी बड़ा संख्या दिया रहे, आप सीधा क्या करिएगा, एक माइनस कर दीजिएगा, पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगा, ठीक है। फिर है परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, तीनों एक ही नाम है। ज़्यादातर जो है आपको परवर्ती देखने को मिलता है, या नहीं तो अनुवर्ती, यानी कि बाद वाली संख्या, ठीक है। इसमें बाद वाली संख्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या में एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो है संख्या +1 कर देते हैं इसमें, ठीक है। क्या करते हैं, संख्या जो भी दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल में जैसे आपको बोल दे कि 78 का जो है परवर्ती संख्या क्या होगा, या फिर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, संख्या दी हुई जो संख्या उसमें एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 79। ये हो जाएगा इसका उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती, या कहे या परवर्ती कहिए। उसके बाद बोल देगा कि 999 का परवर्ती क्या होगा, तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका परवर्ती हो गया, ठीक है। और पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, हम एक घटा देते हैं, और परवर्ती में एक हम जोड़ देते हैं। इतना याद रखिएगा। आज के बाद इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा, आप डायरेक्ट सीधा बनाइएगा। जैसे अगर इसमें हम 4-5 क्वेश्चन भी देंगे, जैसे अगर पूछ दे आपको, चलिए हम इसको नीचे से हटा देते हैं, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस पर हम करेंगे। चलिए, जैसे अगर पूछ दे आपको, क्वेश्चन दे दे, ध्यान से सुनिएगा कि बताइए 120 यानी 120 का जो है पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, ऐसा पूछ दे आपको, तो क्या करना है, पूर्ववर्ती हमको पता है कि दी हुई संख्या में से एक हम घटा देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक घटा देंगे, 120 में से एक हम पहले घटाएंगे, तो ये निकलेगा कितना हुआ, 119। फिर जो है 120 के पूर्ववर्ती, 120 का पूर्ववर्ती निकला 119। फिर इसका जो है पूर्ववर्ती, फिर इसका इसमें से भी एक घटाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 18। ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। 120 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, या फिर 120 के पूर्ववर्ती, यहाँ पे के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती संख्या, तो 120 में से एक घटाएंगे तो 119, फिर 119 का पूर्ववर्ती एक घटाएंगे तो 118। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे मान लीजिए 119 है,
119 के परवर्ती का परवर्ती क्या होगा? तो क्या करिएगा, 119 के परवर्ती, तो 119 में हम 1 जोड़ेंगे, परवर्ती बोल रहा है तो 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 120, फिर 120 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 121। ये समझ गए? इस पर और 1-2 टाइप का क्वेश्चन होता है, तो हम चलिए बता देते हैं। चलिए आपको पूछ देगा कि बताइए 98 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा? मतलब 98 के पूर्ववर्ती का परवर्ती सबसे पहले घटाना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है। 98 के पूर्ववर्ती हम निकाल लेंगे, तो पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं तो 97, फिर 97 का परवर्ती 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98। देखिए 98 ही आया, आंसर क्या आया? सेम 98 है। तो एक चीज़ याद रखेगा, जब भी सवाल में जो है सवाल में आपको पूर्ववर्ती का परवर्ती दिया रहे तो सेम वही आंसर हो जाता है, या फिर परवर्ती का पूर्ववर्ती दिया रहे तब भी वही आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 37 का जो है कि परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछ दे तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो 37 का परवर्ती, पहले 37 का परवर्ती यानी कि 1 जोड़ के 38 हो जाएगा, फिर इसका पूर्ववर्ती 1 घटा देंगे तो 37 ही आ जाएगा। तो या तो पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछे या फिर परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछे, तो आप क्या करेंगे? बस वही आंसर, सेम आंसर हो जाता है। इसमें इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा, या फिर आपको एक तरह का और इसमें क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर क्वेश्चन देगा आपको, डैश दे देगा। ठीक है, यहाँ पर डैश के पूर्ववर्ती का परवर्ती मतलब 102 है, पूछ रहा है डैश के, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान है, पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो डैश के पूर्ववर्ती का परवर्ती 102 है, तो पहले पूछ रहा है पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो 102 है, तो 102 हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर पूर्ववर्ती परवर्ती में क्या होगा कि वही होगा, 102 ही होगा। ठीक है, 102 ही होगा। 102 के पूर्ववर्ती 101 का परवर्ती 1 जोड़ देंगे तो 102 ही हो जाएगा। इसमें अगर पूछ दे कि 98 के पूर्ववर्ती का, या फिर डैश दे दे, डैश के, यहाँ पर डैश के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 37 है, इस तरह से दे दे कि डैश के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 37 है। तो 37 हमें लाना है, तो कहाँ से 2 बार हमको माइनस करना है, तो 37 में हम दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब 39 को हम करके देखते हैं कि सही में आंसर मिलता है कि नहीं। तो 39 का पहले पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 38, फिर 38 का पूर्ववर्ती 1 घटाएंगे तो 37, आंसर मिल गया मेरा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछ देता है और पूछने का चांसेस भी है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि डैश के पूर्ववर्ती का, या फिर पूर्ववर्ती तो हम बता दिए, यहाँ पे परवर्ती दे देते हैं। ठीक है, परवर्ती का परवर्ती 100 है, तो यानी कि डैश के परवर्ती का परवर्ती यानी कि 2 हमको जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 हम घटा देंगे। क्या 2 बार हो रहा है परवर्ती का परवर्ती, 2 बार जोड़ना है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 घटा देंगे। तो 100 में से जब हम 2 घटाते हैं तो कितना होता है 100 में से 2 घटा दे तो 98 आता है। तो अब देखिए 98 का परवर्ती क्या हो जाएगा, परवर्ती मतलब जोड़ना, तो 99, फिर 99 का परवर्ती 100। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको इस पूर्ववर्ती से इस तरह का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें देखने को मिलेगा। चलिए अब स्थानीय मान और जातीय मान देखते हैं।
चलिए सबसे पहले स्थानीय मान देख लेते हैं, ठीक है। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? ये स्थान के अनुसार क्या होता है कि बदल जाता है, ये अपने स्थान के अनुसार बदलता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 9 5 3 2 6 4 दिया रहे, इसमें बोल देगा कि 5 का स्थानीय मान, क्वेश्चन है यानी कि इसमें 5 का जो है इतना में जो है 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान पूछते तो 5 क्या है, 5 जो है कितने नंबर पर है, तो इकाई दहाई पढ़ना हम आपको सिखा दिए कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 5 को क्या करना है, 5 के आगे एक पर जो है 10,000 लिख देना, यानी कि 4 गो जीरो। तो इस तरह से भी आप गिन के लिख सकते हैं, याद नहीं तो आप डायरेक्ट 5 है, 5 के आगे कितना अंक है 1 2 3 4, डायरेक्ट 4 जीरो आप डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, ये तो सिंपल है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जब पूछता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह इतना में पूछ दिया कि 5 का स्थानीय मान, अगर 2 का पूछ दे तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 के आगे कितना जीरो है, तो 2 के आगे तो 2 संख्या है तो 2 जीरो, ठीक है। तो 200 हो जाएगा इसका, 2 का स्थानीय मान 200। 9 का स्थानीय मान पूछ दे तो 9 के आगे कितना है संख्या, 5 है तो 5 जीरो हम डाल देंगे, 9 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्थानीय मान हो गया। स्थान के अनुसार क्या होता है, ये बदलते रहता है। लेकिन जातीय मान वहीं पर जो है 2 में है जातीय मान, 2-3 नाम हम बताए हुए थे, जातीय मान या फिर इसको वास्तविक मान कहिए या अंकित मान कहिए, तीनों एक ही होता है। तो जातीय मान में क्या होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है, ये कभी नहीं बदलता है। फेस वैल्यू यानी कि आपका फेस जो है कभी चेंज नहीं होता है, तो इसी तरह से फेस वैल्यू इसका नाम है। इंग्लिश में एक ही नाम है फेस वैल्यू, इसका नाम है प्लेस वैल्यू। इसका हिंदी में तो 3 नाम है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है फेस वैल्यू। तो ये कभी बदलता नहीं। अगर मान लीजिए 9 6 4 3 2 5 में पूछ रहे कि 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा, ठीक है। 4 का पूछ दे तो 4 ही हो जाएगा। जिस भी संख्या का आप, जिस भी अंक का पूछ दे कि स्थानीय मान जातीय मान क्या होगा, तो वो वही संख्या हो जाता है। और जो एक चीज़ याद रखेगा ये कि 0 का जो है स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है, 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान या जातीय मान 0 ही होता है, इतना याद रखेगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान समझ गए। स्थानीय मान स्थान के अनुसार चेंज हो जाता है, लेकिन जातीय मान जो है नहीं बदलता है। ये मतलब जो जिस अंक का पूछे वो वही अंक जो है स्थान जातीय मान में आ जाता है। तो इस पर अब संख्या के प्रश्न किस तरह से बनता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, आपको क्वेश्चन देगा कि बताइए कि 6 4 3 2 9 5 में जो है 4 के स्थानीय मान निकालें। तो 4 का स्थानीय मान आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 के आगे जितना संख्या रहेगा उतना जीरो हम डाल देंगे। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो सिंपल है, ये सिंपल सब बना लेता है। लेकिन इसमें पूछ देगा 4 के स्थानीय मान एवं 2 के स्थानीय मान का जोड़ क्या होगा या फिर योग क्या होगा। आपको योग देगा, योग क्या होगा, योग पूछ दे या फिर गुणनफल पूछ दे, घटाव पूछ दे, भाग पूछ दे, आपको सभी एक ही तरह से इसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम बता रहे हैं। तो भाग क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो सबसे पहले हम 4 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो 4 के आगे कितना अंक है, 4 अंक है, तो 4 पर 4 जीरो, ठीक है। अब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान, 2 के आगे 2 संख्या है तो 200 हो गया, ठीक है। ये 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और ये 2 का स्थानीय मान, ठीक है। चलिए, अब पूछ देता है, अब है पूरा पहले योग है। तो योग में क्या करेंगे हम, 40,000 में 200 जोड़ देंगे, तो ये योग हो गया। जोड़ तो सबको आता है। उसके बाद घटाव, अगर घटाव पूछ दे तो इसमें 40,000 में क्या करेंगे, 200 घटा देंगे, ठीक है। इसी तरह से पूछेगा आपको, बस
और अगर गुणनफल पूछ दे तो इसमें 40,000 को क्या करेंगे हम 200 से गुना कर देंगे, और अगर भाग पूछ दे, भागफल पूछते या भाग पूछते तो क्या करेंगे 40,000 में 200 से भाग दे देंगे, या फिर इस तरह से भी दे सकते हैं 200 से। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो ये इस तरह का सवाल आपको पूछेगा। और किस तरह से पूछता है तो एक चीज़ और, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, और जो है सक्सेस मास्टर बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अलग मैथ का बुक है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें पूछ देगा कि 2 के यहाँ पर दे देगा अब जातीय मान, या फिर अंकित मान या वास्तविक मान दे दे। उसमें भी सेम इसी तरह से पूछेगा आपको, इस तरह से सेम क्वेश्चन रहेगा। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, उधर ही 40,000, और 2 के जातीय मान सिर्फ क्या हो जाएगा 2 ही होगा। तो अब जो है योग करने के लिए 40,000 में क्या करेंगे, 40,000 में 2 जोड़ देंगे, घटाने के लिए 2 घटा देंगे, गुणा करने के लिए 2 गुना कर देंगे, और भाग देने के लिए 2 से भाग दे देंगे। इतना समझ गए। यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन 1-2 और हम दिखाते हैं आपको। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और एक तरह का क्वेश्चन और भी देखने के लिए आपको मिलेगा। जैसे देख लीजिए कि पूछेगा आपको, क्वेश्चन रहेगा जैसे है कि 605 है, इतना में बोलेगा कि इतना में जो है क्वेश्चन है कि इतना में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान, 7 का ही स्थानीय मान और 7 का ही जातीय मान, 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योगफल जो है इसमें पूछ जाएगा 7 के स्थानीय मान एवं 7 के जातीय मान का योगफल, यहाँ पर 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान एवं जातीय मान से कितना ज़्यादा या फिर कम आपको पूछ सकता है। ठीक है, कितना ज़्यादा या कितना कम है। ठीक है, इतना इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम 7 के स्थानीय मान और जातीय मान निकाल लेते हैं। तो 7 का स्थानीय मान 7 पर जो है 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे 3 संख्या है, और 7 का जो है जातीय मान वही रहता है, तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7,007 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कितना 600 होगा, और 6 का जातीय मान 6 ही होगा, तो 606 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना ज़्यादा कितना कम पूछे तो आपको क्या कर देना है, घटा देना है। कितना ज़्यादा या कम जहाँ पे भी रहे वहाँ पे हम घटाव करते हैं। ठीक है, तो 7,007 में से 606 घटा देंगे। ठीक है, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, यहाँ पे 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 6, यहाँ इतना जो है 6401 जो है ज़्यादा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन आएगा। सिंपल तो सब बना लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत होगा तो आपको बता दिए, तो इसी तरह से आपको बनाना है। समझ गए, इसमें अब कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब अगले वीडियो में हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या जानेंगे, रोमन संख्या जानेंगे, और भी कई संख्या उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।